हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी बेबी एंड बेबी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है दुबई के एयरपोर्ट से, जहाँ हमें दो परिवारों को दिखाया जाता है। पहला परिवार था गुन्ना का, जो अपनी वाइफ राधिका और साले संजय और अपनी छोटी बच्ची के साथ अपने घर जा रहा था। एक्चुअली गुन्ना शादी के बाद पहली बार अपने पापा के घर जा रहा था। जिसके बाद हम दूसरी फैमिली को देखते हैं, जो शिवा की थी। शिवा भी अपनी पत्नी प्रिया और अपनी साली रंजना के साथ अपने पिता के घर पहली बार जा रहा था। अब जिस तरह से गुन्ना का एक बच्चा था, उसी तरह से शिवा का भी बच्चा था। अब यहाँ हम देखते हैं कि संजय और रंजना जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तो पहली नज़र में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब दोनों को कुछ बात करनी थी, इसलिए वो अपने भांजा और भांजी को लेकर एक जगह पर आते हैं और एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। जहाँ पर रंजना अपने छोटे भांजे के लिए एक टेडी बेयर लेती है, तो वही संजय अपनी भांजी के लिए सेम टू सेम वैसे ही कपड़े लेता है जैसा कि रंजना के भांजे ने पहना था। जिसके बाद वो उसे तुरंत वो कपड़े पहनाता है और रंजना के साथ बातें करने लगता है। वो दोनों बातें करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर जुड़वा बहनें आती है और संजय और रंजना से रिक्वेस्ट करती है कि वो इन बच्चों को अपनी गोद में लेना चाहती है ताकि वो फोटो क्लिक कर सके। अब संजय और रंजन अपने भांजा और भांजी को उन दोनों को दे देते हैं और वो फोटोज क्लिक करने लगती है। तभी गुन्ना अपने साले को बुलाता है, जिसकी वजह से संजय हड़बड़ी में रंजना के भांजे को लेकर जाता है, जिस पर रंजना भी ध्यान नहीं देती और वो भी बिना देखे संजय की भांजी को लेकर चली जाती है। अब वो दोनों ही फैमिली प्लेन में बैठ चुके थे और प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार था। गुना और शिवा दोनों के बच्चे बदल गए थे, लेकिन इसके बारे में अभी तक उन्हें पता नहीं चला था। एक्चुअली गुना कोयम्बतूर जा रहा था तो शिवा मदुराई। जब दोनों के प्लेन टेक ऑफ करते हैं तो उसी दौरान अचानक से शिवा की नजर बच्चे पर पड़ती है, तो वो और उसकी वाइफ प्रिया दोनों ही दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये बच्चा तो उनका नहीं था। दूसरी तरफ गुन्ना को भी इस बात का पता चल जाता है कि उसका बच्चा गलती से एक्सचेंज हो गया है। अब यहाँ पर संजय और रंजना दोनों ही अपने घर वालों को बता देते हैं कि क्या हुआ है, जो सुनने के बाद वो सभी लोग काफी शॉक थे। अब गुन्ना और शिवा फ्लाइट में काफी हंगामा करते हैं, जिसके बाद एयर होस्टेस शिवा को आकर बताती है कि उनका बच्चा कोयम्बतूर की फ्लाइट में है और वहाँ पर गुन्ना नाम का पैसेंजर है जिसके पास उसका बच्चा है, जिससे बाद में उसे अपना बच्चा एक्सचेंज करना होगा। अब भला गुन्ना और शिवा कर भी क्या सकते थे, लेकिन जल्दी ही उन्हें एक और शॉक मिलने वाला था। जब दोनों बच्चे टॉयलेट कर देते हैं तो उस दौरान शिवा को पता चलता है कि उसके पास जो बच्चा है वो लड़की है और जो गुन्ना के पास बच्चा था वो लड़का था। और ये देखकर वो दोनों और ज्यादा शॉक हो जाते हैं और अपना सर पीटने लगते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी थी। दरअसल शिवा ने अपने पिता महालिंगम के खिलाफ जाकर शादी की थी। उसने प्रिया के साथ लव मैरिज की थी, जिसमें शिवा के दोस्त ने उनकी मदद की थी, क्योंकि शिवा जानता था कि उसके पापा इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेंगे और इसलिए उसने बिना उन्हें बताए ही शादी कर दी थी। और शादी के बाद वो तुरंत दुबई निकल गया था। जब शिवा के पापा को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने शिवा को तुरंत अपनी जायदाद में से निकाल दिया। अब शिवा की एक बहन भी है जो अपने पापा और अपने हस्बैंड रंजन के साथ अपने पापा के घर में ही रहती है। एक्चुअली महालिंगम को एक पोता चाहिए था, इसलिए वो रंजन से कहता है कि अगर उसे बेटा हो गया तो वो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देगा। जो सुनते ही रंजन काफी खुश होता है और यही प्रे करने लगता है कि उसे एक बेटा हो, लेकिन रंजन को बेटी होती है, जिसकी वजह से वो काफी अपसेट था। तभी महालिंगम को पता चलता है कि उनकी बहू को बेटा हुआ है और ये सुनकर वो काफी खुश थे। वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने बेटे को माफ कर देंगे, इसलिए वो शिवा को कॉल करते हैं और घर आने के लिए कहते हैं। और इसी की वजह से शिवा अपने गांव जा रहा था अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर। और जैसे ही इसके बारे में रंजन को पता चलता है वो काफी अपसेट हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रिया के पापा भी अपनी बेटी से काफी नाराज थे, क्योंकि प्रिया ने भी अपने पापा के खिलाफ जाकर शादी की थी। इसलिए प्रिया के पापा ने डिसाइड किया था कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बड़े दामाद दिगंबर को दे देंगे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि प्रिया को भी बेटा हुआ है तो वो अपनी बेटी को माफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये प्रॉपर्टी दोनों दामादों के नाम पर होगी, यानी दिगंबर और शिवा दोनों को उनकी प्रॉपर्टी मिलेगी। जो सुनने के बाद दिगंबर काफी अपसेट था। एक्चुअली दिगंबर का मामा हमेशा दिगंबर को भड़काने का काम किया करता था। तो वही हम शिवा को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसके पापा ने उसे बच्ची के साथ देख लिया तो उसके पापा को लगेगा कि शिवा ने उनसे झूठ बोला था कि उसे लड़का हुआ है। और इसी वजह से शिवा काफ़ी टेंशन में था कि वो अपने पापा को फेस कैसे करेगा। अब ये तो शिवा का प्रॉब्लम था, लेकिन ठीक ऐसा ही गुन्ना का भी एक प्रॉब्लम था। एक्चुअली गुन्ना के पिता गुन्ना को अपने घर का बोझ समझते थे, इसलिए उन्होंने गुन्ना को दुबई भेज दिया ताकि वो कुछ काम कर सके। ऊपर से गुन्ना के पिता ज्योतिष वगैरह में कुछ ज्यादा ही मानते थे, मतलब उन्हें इन सब चीजों पर विश्वास नहीं बल्कि अंधविश्वास था।
गुन्ना के पिता की एक जमीन थी जिसका केस काफी दिनों से चल रहा था और उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। गुन्ना ने भी अपने पिता के खिलाफ जाकर अपनी वाइफ राधिका से शादी की थी, यानी कि गुन्ना की भी लव मैरिज थी और इस बात से उसके पापा काफी भड़क गए थे। जिसके बाद गुन्ना को एक बेटी हुई और जब गुन्ना ने अपने पापा को ये खबर देने के लिए फोन किया, तभी गुन्ना के पापा को एक और कॉल आया और उन्हें पता चला कि उनकी प्रॉपर्टी की केस वो जीत चुके हैं। और ये देखकर गुन्ना के पापा समझ गए कि गुन्ना की जो बेटी है वो उनके लिए गुड लक लेकर आएगी, इसलिए उन्होंने गुन्ना को माफ कर दिया और अपनी बच्ची को लेकर घर आने के लिए कहा। यानी कि अगर गुन्ना के पापा को पता चल गया कि गुन्ना के पास जो लड़की थी वो अब लड़का है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए गुन्ना भी अब काफी टेंशन में था। अब गुन्ना और शिवा फैसला करते हैं कि जैसे ही ये लैंड होंगे ये किसी बीच की जगह ढूंढकर दोनों वहां पर आकर अपने बच्चे को एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन जैसा इन्होंने सोचा था वैसा होता नहीं, क्योंकि जब शिवा गुन्ना से मिलने के लिए जा रहा था तभी वहां पर बीच रास्ते में मलिंगम आता है अपने पूरे परिवार और गाँव वालों के साथ। एक्चुअली मलिंगम बहुत ज्यादा खुश था, इसलिए वो शिवा को लेने के लिए आया था। अब ये सब देखकर शिवा का दोस्त शिवा से कहता है कि वो कुछ भी ना बोले और अपने घर वालों को बच्चे के एक्सचेंज के बारे में कुछ भी ना बताए, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेंगे और उसकी बात को भी नहीं मानेंगे। जिसके बाद शिवा भी इसके लिए मान जाता है। शिवा का दोस्त कहता है कि मौका मिलते ही वो लोग बच्चे को बदल देंगे। अब शिवा भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद शिवा का दोस्त गुन्ना को कॉल करता है और उनकी प्रॉब्लम बताता है कि किस तरह शिवा के घर वाले यहाँ पर आ चुके हैं और शिवा उन्हें सब कुछ सच बता नहीं सकता, इसलिए शिवा अभी गुन्ना से मिलने के लिए नहीं आ पाएगा। अब गुन्ना भी शिवा की प्रॉब्लम समझता है और वो भी फैसला करता है कि एक दिन वो भी मैनेज कर लेगा। वो शिवा के दोस्त से कहता है कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखे। जिसके बाद गुन्ना भी शिवा के बच्चे का ख्याल रखने लगता है। तो वही हम मलिंगम को देखते हैं जो अपने बेटे, बहू और पोते के आने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश था और वो पूरे गाँव को खाना खिलाने लगता है। लेकिन शिवा और प्रिया का बिहेवियर देखकर शिवा की माँ समझ जाती है कि ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि शिवा का बच्चा काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और प्रिया उसे चुप नहीं करा पा रही थी। जिसके बाद प्रिया उस बच्चे को दूध पिलाती है, ये जानते हुए भी कि वो उसका बच्चा नहीं है। और ये देखने के बाद शिवा की माँ समझ जाती है कि ये उनका बच्चा कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। और ये देखने के बाद वो शिवा से पूरी कहानी पूछती है, तो शिवा उसे जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताने लगता है और उसकी माँ भी इस नाटक में उसका साथ देने के लिए मान जाती है। तो वही हम दूसरी तरफ गुन्ना को देखते हैं जिसके गांव वाले भी उसे मिलने के लिए आए थे। उसके घर वाले भी काफी खुश थे क्योंकि गुन्ना की बेटी उनके घर के लिए गुड लक थी। अब अगले दिन शिवा और प्रिया जब अपने बच्चे को बदलने के लिए गुन्ना से मिलने जाते हैं तभी महालिंगम उन्हें रोकता है और कहता है कि जब तक बच्चे का नामकरण नहीं होता वो बच्चे को लेकर कहीं भी नहीं जा सकते। तो वही हम गुन्ना को देखते हैं जो भी बच्चा एक्सचेंज करने के लिए निकल रहा था, लेकिन गुन्ना के पापा उसे रोकते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बच्चे के लिए खास पूजा रखी है जो इसी नक्षत्र में होनी चाहिए, इसलिए जब तक ये पूजा नहीं होती गुन्ना अपने बच्चे को लेकर यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकता। अब ये सुनने के बाद गुन्ना और शिवा एक दूसरे को कॉल करते हैं और अपनी सिचुएशन बताते हैं। जिसके बाद वो दोनों फैसला करते हैं कि वो बच्चे आज नहीं बल्कि कल एक्सचेंज करेंगे। अब दूसरे दिन महालिंगम नेमिंग सेरेमनी के लिए एक सोने का पालना लेकर आता है। अब ये देखकर रंजन काफी खुश होता है और अपनी बेटी को भी पालने में रखने लगता है, लेकिन ये देखकर महालिंगम काफी गुस्सा होता है और रंजन को बातें सुनाने लगता है। वो रंजन से कहता है कि ये पालना बस इस घर के वारिस के लिए है, जो सुनने पर रंजन को काफी बुरा लगता है और वो रोने लगता है। अब रंजन को महालिंगम पर काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उसे सबक सिखा कर रहेगा। एक्चुअली महालिंगम को अपने पोते से बहुत प्यार था, इसलिए रंजन फैसला करता है कि वो महालिंगम के पोते को किडनैप करेगा और उसे मरवा देगा। और इसके लिए वो टकला डॉन को हायर करता है और उससे कहता है कि बच्चे को कहाँ और कब किडनैप करना है ये उसे बाद में बताएगा। साथ ही वो उसे 50,000 रुपये एडवांस भी देता है, जो देखकर टकला डॉन ये काम करने के लिए मान जाता है। अब अगले दिन महालिंगम की वाइफ महालिंगम से कहती है कि उसने इतना बड़ा फंक्शन किया लेकिन अपने बहू के घर वालों को नहीं बुलाया और शायद इसी वजह से प्रिया अपसेट है, इसलिए वो महालिंगम से कहती है कि वो जाकर प्रिया के घर वालों को मनाए और उन्हें भी फंक्शन में बुलाए। जिसके बाद महालिंगम ऐसा ही करता है और प्रिया के पापा और महालिंगम की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और ये देखने के बाद दिगंबर और उसका मामा काफ़ी ज़्यादा जलने लगते हैं और वो दोनों भी फैसला करते हैं कि वो शिवा और प्रिया के बच्चे को किडनैप कर लेंगे और इसके लिए दिगंबर भी टकला डॉन को ही हायर करता है। अब अगले दिन शिवा और प्रिया बच्चे एक्सचेंज करने के लिए जाने लगते हैं, घर में ये झूठ बोलकर कि उनकी एक मन्नत है जिसे पूरी करने के लिए वो जा रहे हैं। लेकिन महालिंगम उन्हें रोकता है और रंजन से कहता है कि वो भी उनके साथ जाए। तो वही गुन्ना भी जब बच्चे एक्सचेंज करने के लिए निकल रहा था तो उसके घर वाले भी उसे रोक लेते हैं, जिसकी वजह से गुन्ना आ नहीं पाता और वो शिवा से कहता है कि आज भी ये काम नहीं हो पाएगा,
इसलिए उन्हें ये काम कल ही करना होगा। अब ये सुनने के बाद शिवा प्रिया को लेकर मंदिर ही चला जाता है ताकि वो दर्शन कर सके। जहाँ बनाने पर रंजन उनसे कहता है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए वो उन दोनों से कहता है कि वो दोनों घर चले जाए। जिसके बाद रंजन डॉन से मिलने जाता है तो वहाँ पर दिगंबर भी आया था और यहाँ पर दोनों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है कि दोनों ने एक ही बच्चे को किडनैप करने के लिए डॉन को पैसे दिए थे। जिसके बाद वो दोनों साथ मिल जाते हैं और डॉन से कहते हैं कि अब वो जाकर बच्चे को किडनैप करे। उन्होंने प्लान बनाया था कि शिवा और प्रिया जब घर जा रहे होंगे तो उनकी गाड़ी के सामने वो एक्सीडेंट होने का नाटक करेंगे और जैसे ही वो दोनों गाड़ी से बाहर आएंगे वो लोग बच्चे को किडनैप कर लेंगे। और जैसा उन्होंने प्लान बनाया था वैसा ही होता है और वो बच्चे को किडनैप कर लेते हैं। लेकिन जब वो बच्चे को किडनैप करके लेकर आते हैं तो वो बच्चा टॉयलेट करता है, जिसका डायपर बदलने के लिए वो जाते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि ये तो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। और ये देखकर वो दोनों ही काफ़ी शॉक थे। उन्हें लगता है कि शिवा ने अपने पापा से झूठ बोला है कि उसे लड़का हुआ है, क्योंकि शिवा को अपने पापा की प्रॉपर्टी चाहिए। अब ये देखकर दिगंबर रंजन से कहता है कि कल वो बच्ची को लेकर उसके घर आए, वहाँ पर वो सबके सामने शिवा की सच्चाई बताएंगे। अब रंजन को भी आइडिया अच्छा लगता है और वो इसके लिए मान जाता है। तो वही अगले दिन शिवा और प्रिया काफी परेशान थे कि आखिर वो गुन्ना को कैसे बताएंगे कि उसकी बच्ची किडनैप हो गई है। तो वही गुन्ना भी उनके बेटे को लेकर आ जाता है। तब शिवा गुन्ना को बता देता है कि उसकी बेटी किडनैप हुई है, जो सुनकर गुन्ना काफी गुस्सा होता है और शिवा को जोरदार थप्पड़ मारता है। साथ ही गुन्ना शिवा को उसका बच्चा देने से भी मना कर देता है। ये देखकर गुन्ना की वाइफ और उसका साला उसे समझाते हैं, जिसके बाद गुन्ना उनकी बात समझ जाता है। उसकी वाइफ उसे समझाती है कि जो कुछ भी हुआ है इसमें प्रिया और शिवा की गलती नहीं थी। अब गुन्ना भी उनकी बात मान लेता है और शिवा और प्रिया को उनका बच्चा दे देता है। जिसके बाद शिवा गुन्ना से माफी मांगता है और उसे बताता है कि शिवा के दोस्त से उसे पता चला है कि बच्चे के किडनैपिंग में शिवा के घर वालों में से ही किसी का हाथ है। इसलिए शिवा ने अपने एक दोस्त गणेश, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, उसे काम पर लगा दिया है। वो अंडरकवर रहकर इस केस को सॉल्व करेगा, क्योंकि अगर उन लोगों ने ऑफिशियल कंप्लेंट कर दी तो दोनों परिवारों में हंगामा फैल जाएगा। और इसी वजह से शिवा ने अपने दोस्त से कहा था कि वो सीक्रेटली बच्चे को ढूंढे और उसका फ्रेंड भी इस काम पर लग गया था। अब शिवा गुन्ना से कहता है कि जब तक उसकी बच्ची नहीं मिल जाती, गुन्ना, उसकी वाइफ और उसका साला शिवा के साथ उसके घर पर ही रहेंगे। इसलिए वो उन्हें अपने घर पर लेकर जाता है और सबसे कहता है कि गुन्ना उसका दोस्त है। जिसके बाद शिवा अपनी माँ को गुन्ना की बेटी के बारे में सब कुछ बता देता है। तो शिवा की माँ भी उसे सहारा देती है और कहती है कि उसकी बेटी जल्दी उसे मिल जाएगी। जिसके बाद गणेश भी शिवा के घर आता है शिवा का दोस्त बनकर, ताकि वो पता लगा सके कि शिवा के घर में ऐसा कौन है जिसने उसकी बेटी को किडनैप किया है। अब रंजन दूसरे दिन जब प्रिया के हाथ में बच्ची को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि दिगंबर ने शायद शिवा के बच्चे को लौटा दिया, और इसलिए वो सबके सामने कहने लगता है कि प्रिया ने लड़के को नहीं बल्कि लड़की को जन्म दिया है। वो महालिंगम से कहता है कि शिवा ने प्रॉपर्टी के लिए झूठ बोला है। ये बोलकर वो शिवा के बच्चे को उठाता है और उसकी पैंट निकालता है। अब जैसे ही वो ऐसा करता है वो बच्चा टॉयलेट कर देता है और सबको पता चल जाता है कि एक्चुअली वो लड़का है, जो देखकर महालिंगम रंजन के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा पीटता है। जिसके बाद रंजन बेहोश होने का नाटक करता है ताकि वो सच्चाई का पता लगा सके, और तब उसे पता चलता है कि उन्होंने जिस बच्ची को किडनैप किया है वो गुन्ना की है। जब वो इसके बारे में दिगंबर को बताता है तो दिगंबर कहता है कि उन्हें गुन्ना की बेटी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो उसकी बच्ची को छोड़ देंगे और शिवा के बेटे को फिर से किडनैप करेंगे। तो वही आज रंजन ने जो हरकत की थी वो देखकर शिवा और गुन्ना समझ गए थे कि बच्ची की किडनैपिंग में जरूर रंजन का भी हाथ है। इसलिए वो दोनों उसके ऊपर नजर रखने लगते हैं ताकि पता कर सके कि आखिर बच्ची कहाँ पर है। अब अगले दिन पालना संस्कार की तैयारी शुरू हो जाती है, जहाँ पर काफी सारे लोग आए थे। तो वही महालिंगम जब रंजन के रूम में जाता है तो वो समझ जाता है कि रंजन बस बेहोश होने का नाटक कर रहा था। तो वही रंजन ने भी जो किया था उसका पछतावा उसे हो रहा था, इसलिए वो महालिंगम को सब कुछ सच बता देता है कि किस तरह से शिवा का बच्चा एक्सचेंज हो गया था और उसने और दिगंबर ने मिलकर उसे किडनैप किया है। अब यह सुनने के बाद महालिंगम काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि अब रंजन बदल चुका है। तभी हम टकला डॉन को देखते हैं, जो अपने लोगों के साथ उस फंक्शन में आता है और बच्चे को किडनैप करके लेकर जाता है। जिसके बाद वो दोनों बच्चे दिगंबर के पास थे। अब जैसे इसके बारे में रंजन और महालिंगम को पता चलता है, वो अपने घर वालों को लेकर बच्चों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि दिगंबर गुन्ना की बच्ची को तो दे देता है, लेकिन शिवा के बच्चे को ऊपर टांग देता है और कहता है कि जब तक उसके ससुर सारी प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं कर देते वो शिवा के बच्चे को उसे नहीं देगा।
जो देखकर प्रिया अपने पापा को रिक्वेस्ट करती है कि वो सारी प्रॉपर्टी दिगंबर को दे दे, जिसके बाद उसके पापा इसके लिए मान जाते हैं और सारी प्रॉपर्टी दिगंबर के नाम कर देते हैं। जो देखकर दिगंबर और उसके मामा काफी ज्यादा खुश थे। वो खुशी से नाचने लगते हैं, लेकिन तभी बच्चा उनके पेपर्स पर टॉयलेट कर देता है और इसी की वजह से वो साइन मिट जाता है और ये देखकर वो दोनों ही बौखला जाते हैं। तभी वहां पर गणेश भी पुलिस ऑफिसर्स को लेकर आता है और टकला टॉन के आदमियों को अरेस्ट कर लेता है। तो वही गुन्ना के पापा गुन्ना को थप्पड़ मारते हैं और शिवा के पापा भी शिवा को थप्पड़ मारते हैं कि उन दोनों ने इतनी बड़ी बात अपने पापा से छुपाई। जिसके बाद वो दोनों देखते हैं कि उन्हें बच्चे तो मिल गए थे, लेकिन शिवा के बच्चे की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। ये देखकर वो लोग शिवा के बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर गुन्ना के पापा कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए पूजा रखवाई थी, लेकिन बेटी की जगह इस बच्चे की पूजा हो गई और शायद इसी की वजह से सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे। अब ये सुनकर गुन्ना गुस्सा हो जाता है और अपने पापा से कहता है कि लड़का हो या लड़की दोनों तो बच्चे ही है, वैसे भी लकी अनलकी ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो अपने पापा को समझाता है कि ये सारी अंधश्रद्धा है, इसलिए वो इन्हें भूल जाए और वो बस भगवान पर श्रद्धा रखे कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब गुन्ना के पापा भी उसकी बात समझ जाते हैं। तो वही शिवा भी अपने पापा को काफी बातें सुनाता है। शिवा कहता है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की, तो वही उसकी बहन ने उसके पापा की मर्जी से शादी की। वो दोनों अपनी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि शिवा को बेटा हुआ है और दीदी को बेटी हुई है, तो दीदी की वैल्यू कम हो गई। अचानक से शिवा उनका लाडला हो गया। अगर शिवा के पापा बेटा और बेटी में फर्क नहीं करते तो शायद ये प्रॉब्लम कभी होती ही नहीं। अगर वो रंजन की बेटी होने की वजह से इंसल्ट नहीं करते तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये सुनने के बाद शिवा के पापा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो शिवा से माफी मांगते हैं। जिसके बाद डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि शिवा का बेटा खतरे से बाहर है। जो सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। जिसके बाद पालना संस्कार का फंक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ शिवा के पापा गोल्डन पालने में शिवा के बेटे के साथ साथ रंजन की बेटी को भी बिठा देते हैं। साथ ही उसमें गुन्ना की भी बेटी को बिठा देते हैं और फैसला करते हैं कि आज के बाद उनकी प्रॉपर्टी के जो भी हिस्से होंगे वो सभी लोगों में बराबर होंगे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी बेबी एंड बेबी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।